Good morning, class 8. Today we read geography's lesson Changing Earth and Landforms. यानी कि अर्थ में कैसे चेंजेस होते हैं और लैंडफॉर्म के अंदर उस चेंजेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. नाउ इज इंट्रोडक्शन. द अर्थ कीप्स चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. हमारी जो अर्थ है वो चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस, इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, दोनों साइड पर. विद इन द अर्थ इट सेल्फ देयर इज अ कंस्टेंट मूवमेंट एवरीवेयर. अर्थ के इस तरह के साथ में यहाँ पर एक कंस्टेंट मूवमेंट भी चलता रहता है हर जगह, मतलब चेंजेस आते रहते हैं. ये मूवमेंट्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं फोर्सेस के बेस पर, जो इसका कारण बनता है. ये टू फोर्सेस जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है उसके साथ अर्थ पे, जैसे इसको बोला जाता है एंडोजेनिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मींस जो अर्थ के अंदर है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक, भूकंप. एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होता है वो अर्थ के सरफेस पर होता है, यानी कि हम लोग जिसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि वाटर, आइस एंड विंड. चेंजेस तो होते हैं अर्थ में, उनको बोला जाता है अर्थ मूवमेंट्स. मूवमेंट्स का मतलब ही चेंज होना होता है. ये मूवमेंट्स जो होते हैं वो कभी सडन भी हो सकते हैं और कभी जो है ग्रेजुअल भी हो सकते हैं. ये विस्फोट जो होता है वॉल्केनो का, इसका कारण हम लोग बोल सकते हैं अर्थक्वेक का सडन मूवमेंट होना, क्योंकि ये कारण होते हैं एक सडन चेंज के हमारी अर्थ के अंदर. जबकि जो मूवमेंट होता है वाटर का, आइस का और विंड का, वो फॉर्म्स करता है ग्रेजुअल चेंज. वॉल्केनोज और अर्थक्वेक दोनों सडन होते हैं क्योंकि वो हार्डली जो होते हैं प्रेडिक्टेड होते हैं. प्रेडिक्टेड मतलब पहले हम लोग अनुमान लगा सकते हैं. वॉल्केनो में गैसेस वगैरह जो होती है वो इस तरह से आपस के अंदर, जैसे हम लोग फोटो देख सकते हैं, इसके अंदर वॉल्केनो के अंदर गैसेस जो होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो मिल जाती है. मीन्स हम लोग देखते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है. जब वो गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जो पहले एक रेड कलर के रूप में सामने आता है, उसके बाद एकदम से ब्लास्ट हो जाता है. ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कैसे. वॉल्केनोज. वॉल्केनो इज एन ओपनिंग और फिशर इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मैग्मा इरप्ट्स फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर. वॉल्केनो जो होता है कि ऐसा ओपनिंग, या जिसको हम फिशर यानी दरार कह सकते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, मतलब एकदम से ब्रेकआउट हो जाता है, टूट जाता है या दरार आ जाती है मैग्मा के अंदर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ये मैग्मा जो होती है वो इरप्ट फूट जाती है मैग्मा चैम्बर में. जो मैग्मा चैम्बर होता है उसके अंदर जो इसका ब्लास्ट हो जाता है. मैग्मा को लावा कहा जाता है जब ये ओपनिंग होता है, यानी कि बाहर आता है. मैग्मा को जो है, कई मैग्मा के साथ में पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आते हैं, स्टीम भाप निकलती है और गैसेस आते हैं. जो इरप्शन होता है वॉल्केनो का, उसके साथ में कई तरह के झटके भी देखने को मिलते हैं और ये झटके हमें अर्थक्वेक के रूप में भी दिखाई देते हैं. जनरली लावा जो होता है वो धीरे धीरे फ्लोज करता है, लेकिन इसकी जो स्पीड्स होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर वाटर कितना कंटेंट है. जब ये यहाँ पर कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर के साथ में, तो ये धीरे धीरे जो है ठंडा होता जाता है क्विकली, यानी कि जल्दी भी बोल सकते हैं. इट कूल डाउन क्विकली. अ पर्सन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ वॉल्केनो बाय रनिंग अवे. एक इंसान जो है खुद को बचा सकता है वॉल्केनो से, उससे दूर भागकर. जब लावा कूल डाउन हो जाता है तो ये रॉक का फॉर्म जो है वो ले लेता है. वॉल्केनो को क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप से. एक्टिव वॉल्केनोज जो एकदम एक्टिव से होते हैं विथ इरप्ट, यानी कि वो एकदम से फूट जाते हैं. डॉर्मेंट वॉल्केनोज जो निष्क्रिय होते हैं, जो रियरली कभी कभी फूट जाते हैं. एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो विच हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग एनीमोर, जो अभी जो है एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके हैं. मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज अकर अलोंग अ रिंग ऑफ फायर. कई तरह के जो वॉल्केनोज होते हैं वो रिंग ऑफ फायर बनाते हैं इस तरह से. जैसे ये इस तरह का वॉल्केनो हम लोग देखते हैं ना, ये रिंग ऑफ फायर बन रही है, देखो आप. विच रन्स अलॉन्ग द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो कि पैसिफिक ओशन के साथ में ही जो इस तरह से रिंग ऑफ फायर बना लेते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल वॉल्केनो के रूप में देना चाहूंगी मैं आपको, कि जिस तरह से हमारी गैस की टंकी होती है, आप सपोज करो कि वो एकदम से लीक हो जाए,
लीक जब होती है तो एकदम से तो ब्लास्ट होता नहीं है, आप देखेंगे उसमें से जो है जिस तरह से गैसेस वगैरह बाहर निकलती है, जब वो गैस जो है वो बाहर निकलती है और एक हद तक हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि टंकी में ब्लास्ट हो जाता है। सेम वैसी पोजीशन हो जाती है हमारी वॉल्केनो के अंदर, जिसमें कि हम लोग टंकी, गैस की टंकी में हम लोग देखते हैं ना तरह मतलब जिस तरह से गैस जो किस तरह से उसकी साउंड निकलती है, तो वैसे ही जो वॉल्केनो भी हमें जो एक तरह से वार्निंग देता है, इस तरह का रेड जो हम लोग लावा देखते हैं ना, वो लावा इस तरह से बाहर निकलता है, तब तक आप उससे दूर जा सकते हो। एकदम से लावा जब बाहर निकले तो वो जो है ब्लास्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। वैसे ही जो हमारी गैस की टंकी में भी सेम वही कंडीशन है, जिस तरह से उसका लीकेज होता है तो थोड़ी देर बाद में वो भी ब्लास्ट हो जाती है ना। तो वो भी हमें एक वार्निंग देती है उसकी गैस का बाहर निकलना, कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। तो वैसे ही वॉल्केनो से जो है बचने का एक ही उपाय है कि इंसान उससे दूर चला जाए। ओके, सो नाउ इज क्विज टाइम। The earth movements can be sudden or gradual. The magma may accompany with particles of rocks, steam, and gases. The forces which work within the earth are called endogenic. Volcanoes erupt rarely are called dormant volcanoes. Now is earthquake, भूकंप। अर्थक्वेक जो होता है वो सडन मूवमेंट होता है, जो कॉज होता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट का। टेक्टोनिक प्लेट जो होती है हमारी अर्थ के अंदर होती है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट जो है दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स पर आ जाती है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं इससे इरप्शन होता है वॉल्केनोज का। अर्थक्वेक रिजल्टिंग करता है वॉल्केनोज को एक लिमिटेड रिंग ऑफ फायर के साथ में। अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो 15 मेजर और सेवरल माइनर प्लेट से मिलकर बनी होती है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। मैग्मा अर्थ के अंदर होती है, जो कि इन प्लेट्स की मूवमेंट का कारण होती है। ये प्लेट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्लोली, ओनली फ्यू मिलीमीटर्स इन द ईयर में एक दूसरे के साथ में रिलेशन के साथ में रहते हैं। ये मूवमेंट जो होता है उसको टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती है, वाइब्रेशन इसका कारण होता है। ये वाइब्रेशन जो होते हैं उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। अर्थक्वेक का कारण जहां पर कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसका वीक होना, कमजोर होना होता है। एक प्लेस जहां पर वाइब्रेशन ऑरिजिनेट होती है अर्थ के इंटीरियर में, उसको बोला जाता है फोकस। इसी के साथ में हम लोग ये पॉइंट देख सकते हैं, वाइब्रेशन और सेस्मिक वेव्स जो होती है वो ट्रेवल करती है सारे डायरेक्शन के अंदर। प्लेस जो होता है वो फोकस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिक का सेंटर, यानी कि बीच में। ये प्लेस जहां पर इम्पैक्ट होता है मोस्ट और सफर मैक्सिमम डैमेज होता है। जो स्ट्रेंथ होती है वाइब्रेशन की वो डिक्रीजेस होती है एपिंचर से दूर। एक अर्थक्वेक जो होता है उसको मेजर किया जाता है सेस्मोग्राफ, यानी भूकंप सूचक यंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक अर्थक्वेक को मेजर करता है रिक्टर स्केल से। ये रिक्टर स्केल आपको दिख रही है, इसके द्वारा जो है मेजर किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय, ये जो था चार्ल्स रिक्टर ने जो है वो इन्वेंटेड किया था। अर्थक्वेक मेजरिंग करता है 2.0 और लेस इंटेंसिटी इसकी हार्डली नोटिसेबल होती है। इसी तरह से जैसे जैसे पॉइंट्स इंक्रीज होते जाते हैं अर्थक्वेक का, तो उससे पता चल जाता है कितना विनाश होने वाला है। एक इंक्रीज जो होता है पॉइंट का वो शो करता है क्वांटिटी 10 टाइम्स मोर इंटेंस, यानी कि कितना तेज अर्थक्वेक आए। जैसे कि अर्थक्वेक मेजरिंग करते हैं 5.0, तो ये कोज होता है कि कुछ डैमेज होगा। लेकिन 1 मेजरिंग करेंगे हम 6.0, तो ये 10 टाइम्स मोर इंटेंस, तो ये होता है कि बहुत डैमेज होगा। एक अर्थक्वेक जो होता है मेजरिंग किया जाता है 7.0, तो वो तो पूरा ही विनाश कर देता है। जैसे कि आपकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना विनाश हुआ है यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट वे टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन इन एन अर्थक्वेक इज टू बिल्ड बिल्डिंग्स विच कैन बियर विद द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। एक बेस्ट वे जो होता है इस विनाश को अवॉइड करने का वो ये कि अर्थक्वेक से बिल्डिंग बनाना, जिससे कि एक जो है इस तरह से हम लोग दिखा सके कि अर्थक्वेक का एक इम्पैक्ट पड़ता है। एक जो है लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड का लगाए और पिलर्स जो है वो पूरी बिल्डिंग के अंदर लगाए, जिससे कि डैमेज जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। अर्थक्वेक सी के अंदर होता है सरफेस पे, तो उसका रिजल्ट होता है हाई वेव्स निकलती है और सी वाटर जो होता है वो एक कॉज हो जाता है लॉट ऑफ डैमेज का प्लेसेस नियर द शी शोर, समुद्र के किनारे, जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं सुनामी। 2005 में अर्थक्वेक था साउथ ईस्ट एशिया में, वो एक बहुत ही ज्यादा विशाल जो सुनामी के रूप में सामने आया, जिसने पूरी कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया तक को जो है डैमेज कर दिया था। ये जो नहीं पॉसिबल होता अगर जो है अर्थक्वेक का प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी पहले से ही पता लगाया जा सकता है कितना जो है अर्थक्वेक आ सकता है। ये बिलीव किया जाता है स्ट्रेंज एनिमल जो है बिहेवियर करते हैं अपने एक पर्पस के लिए, लेकिन ये अनसर्टन होता है क्योंकि
कई तरह के कारण हो सकते हैं, कुछ अलग एक्सपेक्ट भी सोचे जा सकते हैं। कुछ एनिमल बिहेव करते हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर होते हैं, जैसे कि फिश है, एनिमल से और बर्ड से। नाउ चेंज योर पिक। Now is quiz time. Take the correct answer. The magnitude on an earthquake is measured on the seismograph या Richter scale. It is Richter scale. The Earth's crust is made up of 15 major and several large या minor plates. It's minor plates. The place right above the focus is called the epicenter. Tectonic movements. It is epicenter. Fourth, the high waves of sea water which cause damage are called earthquakes या tsunami. Then it is सुनामी। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे हमारे केस स्टडी के बारे में, डिवास्टिंग अर्थक्वेक ऑफ नेपाल, जो नेपाल के अंदर जो है बहुत ही विनाशकारी अर्थक्वेक जो हुआ उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।